संविधान, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। यह आर्टिकल 104 तक को कवर करता है। यह आर्टिकल 1 से 4 तक को कवर करता है। अनुच्छेद क्या भाई? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। नोट में क्या दिया सर? जो देश प्रशासन होते हैं, यानी कि जो देश के इनके राज्य टूट सकते हैं, उसके राज्य क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। जैसे सोवियत संघ हुआ, यूएसए हुआ। भारत कैसा देश है? एक संघ शासित प्रदेश, संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 2 कहता है राष्ट्रपति, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्ण सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। किस डेट को हुआ था? 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है सांसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और उड़ीसा का नाम क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। यह संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर आर्टिकल 3 के तहत ये काम किया है। और आगे चलते हैं तो आर्टिकल 4 आता है। कौन आर्टिकल आता है? आर्टिकल 4 आता है। देखिए आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है इन बातों की। अब आगे चल लो तो भारतीय राज्यों का हम इतिहास बताते हैं। ठीक, जो भारतीय राज्यों का इतिहास है वो बहुत बढ़िया है। देखिए आज़ादी के समय भारत में कुल 552 से अधिक देशी रियासत यानी राज्य में टूटा हुआ था। जो भारत है आज़ादी के समय कुल 552 से अधिक देशी रियासतों में टूटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि वे राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य ऐसे थे जो विलय के लिए तैयार नहीं हुए। वो कौन कौन से राज्य थे? आओ देखो भाई। पहला राज्य उसमें था जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर, जो हाल ही में इसको हटा दिया गया। धारा 370 के तहत इसको अलग राज्य का दर्जा, मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था। ये राज्य का दर्जा हट गया। यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था और यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। इसी बीच पाकिस्तान क्या करता है कि कश्मीर में घुसपैठ करवा देता है और जिससे जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। ठीक, अब आगे देखो भाई, एक और राज्य था
रियासत था वो था जूनागढ़ रियासत। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में क्या करना चाहता था, जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा के उसे भारत में मिला दिया। क्या करा कि जनमत संग्रह करा के यानी चुनाव कराकर उसे क्या भारत में उसे उसका विलय करवा दिया। एक और राज्य था जिसका नाम हुआ हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। तो हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेनाओं को वहाँ पर भेजा, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। मिलाने के बाद होता क्या है, मिलाने के बाद क्या होता है दोस्त कि इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए 1949 में इसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन का क्या किया, विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर क्या हुए, बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप जनता का विरोध क्या हुआ, बढ़ गया। फलस्वरूप नेताजी नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया और तेलंगाना का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अतः भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए 1953 में फजल अली आयोग का क्या गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पंजाब राज्य का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही किया गया।